हेलो बच्चों, आज की कहानी का शीर्षक है पिता की सलाह। गोविंद की कितनी ही जिम्मेदारियां हैं। पिता की तबीयत में सुधार लाना हो तो चिकित्सा करानी होगी। माँ को रेशमी साड़ियाँ पहनने की बड़ी चाह है, उसकी चाहत भी तो पूरी करनी है। दो बहनों की शादी करानी है, घर उजड़ चुका है, उसकी मरम्मत करवानी है। इतनी जिम्मेदारियां निभानी हों तो जायदाद चाहिए, धन चाहिए। उसके पास तो ये है नहीं। अक्लमंदी है, विचार हैं, लेकिन दुनियादारी बिल्कुल नहीं जानता। लोक ज्ञान का अभाव है उसमें। हद से ज्यादा अच्छा है। अच्छे आदमी की अक्लमंदी दूसरों के उपयोग में आती है, स्वयं के काम में नहीं आती। बहुत से लोगों ने उसे सुझाया कि कैसे भी हो धन कमाओ, धनवान बनो, किंतु उसके पिता सदा उससे कहा करते हैं, बेटे जो भी हो अच्छाई मत छोड़ना। कष्ट सहो, तकलीफों का सामना करो, पर अच्छाई मत छोड़ो। असली आनंद तो अच्छाई से ही मिलता है। परिवार संभालना उसके लिए मुश्किल हो गया। काम की तलाश में वह शहर निकल पड़ा। रास्ते में बड़ा जंगल पड़ता है। बहुत दूर चलने के बाद वह थक गया और एक पेड़ के नीचे विश्राम करने लगा। पुराने जमाने से एक भूत उस पेड़ पर रह रहा है। किसी का साथ ना होने के कारण वह भी बहुत ही अकेलापन महसूस कर रहा है। गोविंद को देखते ही वह नीचे कूद पड़ा। डरते हुए गोविंद को उसने धीरज दिया और उसके बारे में सारी जानकारी प्राप्त की। उसने गोविंद से कहा, मुझसे बातें करते रहो, मेरा मनोरंजन करो, मुझे अपनी बातों में खुश करो। तुम्हें शहर जाने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हें जितना धन चाहिए मैं दूंगा। गोविंद ने साहस बटोरा और भूत को एक महाचोर की कथा सुनाई। भूत को बड़ा आनंद हुआ और उसने कहा, तुम यहीं रहो, मेरा साथी बनकर रहो। तुम्हारी बात करने की रीति, कहानी सुनाने की पद्धति मुझे बहुत अच्छी लगी है। गोविंद ने कहा, मैं अवश्य ही तुम्हारे ही साथ रहता, किंतु मैं अपनी जिम्मेदारियों का क्या करूं? भूत ने थैली भर के सोने की अशर्फियां देते हुए उससे कहा, जाओ और अपनी जिम्मेदारियां निभाकर जल्दी लौटो। तुम्हारे बिना मुझसे अकेले रहा नहीं जाता। गोविंद घर लौटा, अपने पिता की चिकित्सा करवाई, माँ के लिए रेशमी साड़ियाँ खरीदी, उजड़े घर की मरम्मत करवाई, 3 एकड़ खेत भी खरीदा। इतना सब कुछ करने के बाद उसे भूत की याद आई और जंगल निकल पड़ा। वहाँ 1 सप्ताह रहा। उसने भूत को राजा और रानी की मनोहर कहानियां सुनाई। वह जब तक था, भूत खुशी से फूला ना समाता था। जब गोविंद ने फिर से जाने की बात कही तो वह दुखी हो गया। उदासी से भरे स्वर में उसने कहा, क्या तुम शाश्वत रूप से मेरे ही संग नहीं रह सकते? गोविंद ने कहा, बहनों की शादी करनी है, माँ बाप सदा सुखी रहें, इसका प्रबंध भी करना है। तुम ही बताओ, अपनी जिम्मेदारियां छोड़कर भला मैं तुम्हारे साथ कैसे रह सकता हूँ? भूत ने इस बार दोगुना सोना देते हुए कहा, अच्छा तुम जाओ, अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाकर जल्दी लौटो। गोविंद फिर गया, फिर से खेत खरीदा, बहनों की शादी कराई। जब उसे विश्वास हो गया कि माँ बाप की देखभाल वे अच्छी तरह से करेंगे तो उसे बेहद खुशी हुई। अब केवल बाकी है भूत की इच्छा की पूर्ति। गोविंद ने भूत के बारे में खूब सोचा विचारा। उसे लगा कि जब तक वह मानव बनकर रहेगा तब तक उसका मन अपने आदमियों की ही तरफ झुका रहेगा। इसलिए उसने सोचा कि स्वयं भूत बन जाऊंगा तो सदा उसी के साथ रह पाऊंगा। परिवार को अब उसकी जरूरत नहीं है। वह इस निर्णय पर आया कि जिस भूत ने उसकी इतनी मदद पहुंचाई है उसके साथ शाश्वत रूप से रहना हो तो एक ही उपाय है, और वह है आत्महत्या। वह इस निर्णय पर भी आया कि गांव के पहाड़ पर से कूदूंगा और मर जाऊंगा। वह फौरन घर से निकल पड़ा। जब वह पहाड़ की चोटी पर पहुंचा तब वहां उसने एक सुंदर युवती को देखा और उसे देखता ही रहा। उस युवती का नाम है सरला। उसकी माँ उसके बचपन में ही मर गई तो उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली। सौतेली माँ ने उसे सताया, उसे अनेक कष्ट झेलने पड़े।
नाना प्रकार की यातनाएं सहनी पड़ी। उसने बड़ी सहन शक्ति से सब कुछ सह लिया। वह सौतेली माँ अब उसकी शादी एक रोगी बुढ़े से करना चाहती है। पिता एकदम चुप बैठा है, इसलिए आत्महत्या करने के लिए पड़ोस के गांव से यहाँ आई हुई है। संयोगवश गोविंद भी वहां आया। दोनों ने अपनी अपनी कहानी एक दूसरे से कह दी। तब सरला ने गोविंद से कहा, तुम बहुत ही भले मानस हो। भूत के बदले अगर मेरी मदद करोगे तो हम दोनों सुखी रह सकते हैं। मेरी बात मानो और मुझसे शादी करो। मुझे भी तुम बहुत अच्छी लगी हो, लेकिन भूत की सहायता का कर्ज चुकाना मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है, इसलिए मैं मौत को टाल नहीं सकता, गोविंद ने कहा। सरला ने खूब सोचा और कहा, देखो, तुम बड़े पुण्यात्मा हो, अच्छे मानव हो। तुम जैसा मानव मरेगा तो वह भूत नहीं बन सकता, सीधे स्वर्ग जाएगा। तब भूत के साथ रहने की बात ही नहीं होगी। मेरी बात मानो और मुझसे शादी करो। हम मानव बनकर रहेंगे और भूत के निवास स्थल के पास ही घर बनाकर निवास करेंगे। तुम भूत के संग हो तो मैं तुम्हारे संग रहूंगी। सरला की बातें गोविंद को ठीक जची। भूमि और आकाश को साक्षी बनाकर तत्क्षण ही उन दोनों ने विवाह कर लिया। दोनों भूत से मिलने निकल पड़े। जब वे वहां गए तब उनके सामने एक देवता पुरुष प्रत्यक्ष हुआ और बोला, मैं श्रापग्रस्त देव पुरुष हूँ। समस्त सुखों का अनुभव करते हुए भी श्राप के कारण मुझे भूत बन जाना पड़ा। तुमने हृदय पूर्वक मेरी सहायता करने का निश्चय किया, मेरे संग रहने का निर्णय लिया। तुमने मेरे लिए त्याग करना चाहा, इसलिए मैं अब श्राप मुक्त हो गया हूँ। आप दोनों को आशीर्वाद देने के लिए ही यहाँ प्रतीक्षा में बैठा हूँ। यही मेरी आखिरी मुलाकात है, कहकर उसने उन्हें आशीर्वाद दिया और दोनों को थैली भर सोना भी। गोविंद सरला और सोने को लेकर अपने माँ बाप के पास गया, उनका आशीर्वाद पाया। जब तक वे जिंदा रहे, दूसरों की मदद करते रहे।